सल्लल्लाहु अलैका या अमीन अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या खलीफतुल्लाह फी अर्दी, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या क़ातिमुन नबिय्यीन यानी अबुल क़ासिम मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैका या आमुद्दीन, सल्लल्लाहु अलैका या यासुद्दीन, सल्लल्लाहु अलैका या हाकिम यौमुद्दीन, सल्लल्लाहु अलैका या इमाम अल-मुत्तक़ीन, सल्लल्लाहु अलैका या वली अल-मोमिनीन, सल्लल्लाहु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती अमीन अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, सल्लल्लाहु अलैका या सिरातुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या नूरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हसन इब्न अली अल-मुज्तबा हुज्जतुह। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अल-अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन इस्लामिल्लाह अबदन मा बक़ीतु व बक़िया अल-लैल वन-नहार व ला जअलहु अल्लाहु आखिर अल-अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अला अल-हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलाद अल-हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअल मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायती सय्यदी मौलाया अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मोमिनून 23वां सूरा कुरान पाक का, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि कामयाब सिर्फ मोमिन है, सिर्फ मोमिन ही कामयाब है। सारी कामयाबी मोमिन के नसीब में है, सारी कामयाबी मोमिन के नसीब में। सारे अमाल जो मोमिन करेगा वही कबूल होंगे। कल हमने इस अशरे की शुरुआत की थी इस अजीम सूरे की तिलावत से, जिसे हमें ये साबित करना है कि शजरे तैयबा और शजरे खबीसा में फर्क क्या है। अल्लाह आपकी खिलकत करके, आप पे एहसान करके, आपको इस दुनिया में भिजा, आप पे नेमतें नाजिल कर, आपको हिदायत दे के आपसे क्या चाहता है। अल्लाह आपसे चाहता है कि आप अपनी कामयाबी का रास्ता खुद चुन लें।
अल्लाह ने आपकी खिलकत से पहले आपकी कामयाबी के सारे साधन खल्क कर दिए। पहले अल्लाह ने आपके सक्सेस के सोर्सेस को खल्क किया, सोर्सेस को खल्क किया, फिर आपकी खिलकत की। पहले आपके लिए वो सामान अल्लाह ने तैयार किया जिसके वजह से आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हैं, तवील सफर है, सामान बहुत कम। अक्सर अबू ज़र अमीरुल मोमिनीन को देखते थे कि आधी रात में सलातुल लैल पढ़ते हुए अमीरुल मोमिनीन अपनी दाढ़ी को पकड़ के अब की रोते थे, इतना रोते थे और परवरदिगार से कहते जाते थे, ऐ परवरदिगार तवील सफर है, तवील सफर है और मेरे पास सामान कितना कम है। ये कौन कह रहा है, वलीउल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन कहते किसे हैं, सारे मोमिनीन के हाकिम को अमीर कहते हैं। और अल्लाह कहता है कि मोमिन हो तो कामयाबी देगा, मोमिन बनोगे तो अल्लाह कामयाबी देगा। तो अमीरुल मोमिनीन कौन है, सारे मोमिनीन, यानी अल्लाह का वादा सिद्क। क्या कहता है रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम अगर मोमिन हो जाओगे तो मैं तुमको कामयाबी दे दूंगा। उन सारे मोमिनों का आदम से लेके वक्त असर इमाम ज़माना तक सारे मोमिनों का हाकिम कौन, आपका और मेरा मौला, जिसका लक़ब ही यही है कि अली क्या है, अमीरुल मोमिनीन है, सारे मोमिनों का किंग। वो किंग अल्लाह के बारगाह में सलातुल लैल की हालत में अपनी दाढ़ी को पकड़ के रो रो के कह रहा है, ऐ परवरदिगार इतना तवील सफर है मगर मैं अमीरुल मोमिनीन जो सारे मोमिनों का किंग है, जिसके किस्मत में तूने कामयाबी लिख दी, फिर भी मैं नहीं कह रहा हूं कि तवील सफर है, सामान कितना कम है। क्या बताना चाह रहे हैं अली बताना चाह रहे हैं कि मैं मोमिनों का बादशाह, मोमिनों का हाकिम, मोमिनों का मौला, मोमिनों का वली हूं, फिर भी ये कहना चाहता हूं कि अपने तवील सफर के लिए सामान इकट्ठा कर लो। और अल्लाह कहता है यही सामान का नाम है फितरत मोमिनीन। इसी सामान के इकट्ठा करने को तो फितरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। The characteristics of accumulating the source of success is the characteristics of a mu'min. आई यहां तक बात। तो अल्लाह क्या कहता है कि सारे के सारे मोमिन कामयाब हैं। कल यहां तक हमने बहस छेड़ी, फिर हम ये देखें कि हमको ये मतलब नहीं है, हमको तुम्हारे से तारीख में उलझना नहीं है। तारीख में वो उलझते हैं जो उनको या उन पे ईमान रखते हैं जो रसूल अकरम का बचा हुआ दूध बिल्ली को भगा के खुद पी के 10,000 से ज्यादा तारीखें लिख दी। हम लदूनी का दावा करने वाले के गुलाम हैं। नाराए हैदरी, लदूनी का दावा करने वाले के गुलाम हैं। तो हम जब भी बात करेंगे तो उस कलाम से बात करेंगे जिस कलाम का सिद्क़ या सदाक़त अहले बैत है। क्या है वो कलाम? रसूल अकरम कहते हैं कि मेरे बाद मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत, मेरे अहले बैत और कुरान, ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते जब तक मेरे से आके हौज़े कौसर पे ना मिलेंगे। तो हम तारीख में नहीं
क्या कलमा पढ़ना कामयाबी है? क्या कहते हैं रसूल अकरम? क्या कहते हैं? क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो का नजात पालो। सारे के सारे इमाम रजा के वास्ते इंतजार में थे कि इमाम रजा आए और फर्जंद रसूल आए, कुछ खौले नबी बयान करें। तो इमाम आए, एक लाइन बोले, वही लाइन दोहराए जो उनके जद ने दोहराई थी। तो सारे के सारे कहा यार यब्ना रसूलल्लाह, हम तो इस खौले रसूलल्लाह को जानते हैं, आप इसके आगे भी कुछ बताएं। तो इमाम रजा ने क्या कहा? क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह मन दखला हज़मी, मन दखला हज़मी अमाना वलकिन बिल शुरूत व शुरूतिया आना अब्दुल में शुरूत। क्या कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से खिले में चले जाओगे, खिले में जाने से अमान पालोगे, मगर इसके कुछ शर्त और शुरूत है, इसके कुछ शर्त और शुरूत है, और हम अहले बैत इसकी अफजल तरीन शर्त है। तो अहले बैत अगर अफजल तरीन शर्त है तो अहले बैत है कौन? तो अल्लाह कहता है सूरे मोमिनून में अहले बैत मोमिन है। तो हमें ढूंढना है कि ये मोमिन होने का सिलसिला कहां से चला। कल यहां तक बात आई थी तो अबू तालिब का जिक्र हुआ था कि अल्लाह क्या कहता है कुरान में, खद अफलहल मोमिनून, कि मैंने कामयाबी सिर्फ मोमिन के लिए लिखा है। पहली आयत। दूसरी आयत में अल्लाह क्या कहता है? भूल गए? अल्लज़ीने हम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि मोमिन मेरा वो है जो सलात करे, मगर ऐसी सलात करे अपने आप को मेरे पूरे सुपुर्द कर दे। यानी मैं गैब वाला अल्लाह, मैं ना दिखने वाला अल्लाह, मेरे ना दिखने पे शक ना करे, मेरी जन्नत ना दिखने पे शक ना करे, मेरी इमदाद कैसे पहुंचती है ये शक ना करे, मेरी इमदाद कैसे पहुंचती है ये शक ना करे। इस पे कुफ्र का फतवा ना लगाएं कि तुम जब भी पुकारोगे मैं इमदाद को आ जाऊंगा, तो अल्लाह तो आ नहीं सकता, तो अल्लाह तो किसी को चुनता होगा कि तुम्हारी इमदाद को भेजने। तो हमारे पर कुफ्र का फतवा मत लगाओ। हम यानी मदद क्यों कहते हैं? हम या अली मदद क्यों कहते हैं? क्या कहता है अल्लाह कि मेरे ना दिखने वाली इमदाद पे यकीन करना मोमिन होने की निशानी है। मेरी बारगाह में अपने आप को सुबूत कर देना, कंप्लीट सरेंडर कर देना, सबमिट कर देना, सबमिसिव हो जाना, ये मोमिन होने की निशानी है। और जब तुम्हारे में ये निशानियां मैं पाऊंगा तो मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूं अपनी कुरान में कि मैं तुम्हारे नसीब में कामयाबी लिख दूंगा। और कामयाबी की सुन में पहली मंजिल है जन्नत, सुन में आखिरी मंजिल है फर्श अज़ा। ये बात हुई थी कल तक, ये बात हुई थी कल तक। और ये भी हुआ था कि अबू तालिब की वो कोसी दुआ सलातिहिम सिर्फ नमाज नहीं है, क्योंकि नमाज
आई कब? नमाज आई बाद ऐलान रिसालत। नमाज आई बाद ऐलान रिसालत। अल्लाह क्या कहता है? कुल्लु मौलूद बिद्दीन इस्लाम। अल्लाह क्या कहता है? कुल्लु मौलूद बिद्दीन इस्लाम। हर पैदाइश इस्लाम पे होती है। तो रसूल से पहले वाले भी लोग इस्लामिक, रसूल से पहले वाले लोग भी इस्लामिक। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देना इस्लाम की तस्दीक नहीं है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हुई बात बाद ऐलान रिसालत की। तो इसमें क्यों उलझ रहे हो? अबू तालिब की पैदाइश मोहम्मद के बाद की नहीं है, मोहम्मद से पहले की है। सलामत रखे। वाह वाह। मोहम्मद से पहले की है। मोहम्मद के कफील है अबू तालिब। तो हमें ये ढूंढना है कि अब्दुल मुत्तलिब की वो कौन सी दुआ परवरदिगार को कबूल हो गई कि परवरदिगार ने कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब मैं मेरी रिसालत खत्म करूंगा, तेरे सुल्क से इमामत हिदायत वाली शुरू करूंगा तेरे सुल्क से। कल ये बात हुई थी जिसमें अबू तालिब ने अबरहा के मुकाबिल में अल्लाह से दुआ मांगी थी। तो अल्लाह ने अबू तालिब को कामयाब कर दिया। इस अबू तालिब को बाद वक्त अबू तालिब को ख्वाहिश हुई कि अबू तालिब को औलाद हो, क्योंकि अबू तालिब माशी हालत में बहुत परेशान थे। तो अबू तालिब जाके परवरदिगार की बारगाह में फिर से दुआ की, काबे के पास आके फिर से दुआ की। अल्लाह क्या कहता है? मोमिन वो जो मेरे सामने पूरा सरेंडर हो जाए और फिर दुआ करे। तो अबू तालिब ने अब्दुल मुत्तलिब ने कौन? अब्दुल मुत्तलिब जिसका बेटा अबू तालिब है, जिसका बेटा अबू तालिब है। तुम बेटे के ईमान पे कहां पर बहस कर रहे हो? और मैं उनके बाप का ईमान बताता हूं। गए अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास, हाथ बुलंद किया, कहने लगे ए रब्बुल इब्राहिम, ए मेरे दादा इब्राहिम के रब, मेरे दादा इब्राहिम के रब। क्या कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब? कहां पर फंसे हुए हो कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं कि मेरा दादा इब्राहिम है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। इब्राहिम को इब्राहिम खलील अल्लाह, इस्माइल ज़बी अल्लाह। इब्राहिम को इब्राहिम की एक एक्ट अल्लाह को इतनी पसंद आई। कौन सा एक्ट था कि अपने बेटे को ख्वाब की ताबीर करने ज़िबा करने लेके चले गए। तो अल्लाह ने इब्राहिम को कहा खलील अल्लाह, इस्माइल को कहा इस्माइल ज़िबा नहीं हुए थे। क्या सुन रहे हो? इस्माइल ज़िबा नहीं हुए थे। इस्लाम बचाने के लिए कुल्लु मौलूद बिद्दीन इस्लाम। इस्माइल ज़िबा नहीं हुए थे। इस्लाम बचाने के लिए कोई ज़िबा हुआ तो सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? क्या कहा अब्दुल मुत्तलिब ने? ए रब्बे इब्राहिम, ए रब्बे काबा। अब समझ में अली को रब्बे काबा कहना क्यों पसंद था? कहने लगे ए रब्बुल काबा, अगर मुझे, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा नुक्ता देने जा रहा हूं।
अगर मुझे तूने दुआ वाजिब है नहीं या नहीं? दुआ वाजिब है या नहीं? दुआ वाजिब, बेशक वाजिब है दुआ। सारे नबियों ने दुआ मांगी। नमाज आई रसूल की ऐलान के बाद, उससे पहले इबादत का सलीका था दुआ। वाह वाह वाह। सिलातिहिम था दुआ। जो दुआ करता था वो साले होता था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की कि अगर परवरदिगार तू मुझे अगर बेटे अता कर दे, बेटे अता कर दे। क्या सुन रहे? अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कि तू मुझे बेटे अता कर, या ये नहीं कहा कि एक बेटा अता कर। अब्दुल मुत्तलिब का कॉन्फिडेंस देखिए परवरदिगार का। अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे से खुशू होके दुआ करो। आप जब नियत करते हैं नमाज की, क्या कहते हैं? खुरबतन इल्लल्लाह। खुरबतन इल्लल्लाह यानी अल्लाह से खुरबत, करीब होने का मतलब है। ये अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से कितने करीब थे, जो अल्लाह को कह रहे हैं परवरदिगार अगर देना है तो 10 देना, देना है तो 10 बेटे देना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ परवरदिगार अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं जैसा इब्राहिम मेरा दादा तेरी बारगाह में कुर्बानी दिया, मैं भी अब्दुल मुत्तलिब तेरी बारगाह में अपने बेटे की कुर्बानी दूंगा। अल्लाह क्या कहता है अल्लाह क्या कहता है कुरान में? कामयाब कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जो मेरी बारगाह में शुक्र करे, कैसे शुक्र करे? कैसे शुक्र करे? कुर्बानी देके और सब्र करे। अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहे हैं? कुरान आया नहीं था, कुरान नहीं आया था, मगर वल आस्र की तफसीर बयान कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे थे कि इब्राहिम ने जो कुर्बानी दी, मैं भी उनका पोता, मैं तेरे से वादा करता हूं परवरदिगार अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो मैं एक उसमें से जो सब में खूबसूरत होगा, जो सब में हसीन हुस्न रखेगा, जो सब में अक्लमंद होगा, या जो सब में बेहतरीन होगा, मैं तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी और अहद भी कर दिया। तो अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अल्लाह ने दे दिए। ये अब्दुल मुत्तलिब की दुआ है, आपकी मेरी नहीं है। किसकी? जिसे तुम नऊज़ु बिल्लाह काफिर करते हो, उसके बाबा की दुआ है। उसका बाप काबे में दुआ करता है कि ऐ परवरदिगार मुझे अगर 10 बेटे होंगे तो मैं अब्दुल मुत्तलिब अहद लेता हूं कि मैं इन 10 में से एक जो सब में बेहतरीन हो, जो सब में बेहतरीन हो। अगर ये बात अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो जिस दिन मैं खबरे बनी हाशिम के फजाइल पढ़ूंगा तो आप लुत्फ नहीं उठाओगे। अगर हुस्न अब्बास समझना है तो अब अब्दुल मुत्तलिब की ये दुआ समझना जरूरी है। हुस्न अब्बास अगर समझना है तो अब्दुल मुत्तलिब की ये दुआ समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब? जो सब में खूबसूरत होगा, जो सब में खूबसूरत होगा, वो इतना हसीन होगा, वो इतना हसीन होगा। परवरदिगार गोया के अब्दुल मुत्तलिब लोहे महफूज में देख रहे थे कुछ कि मुझे 10 बेटे अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल करेगा और एक ऐसा देगा जो सब में खूबसूरत होगा। ऐ यूसुफ के जमान पे गर्व करने वालों, आओ अब्दुल मुत्तलिब की दुआ देखो। अब्दुल मुत्तलिब क्या करे? जो सोफे में
10 में खूबसूरत होगा उसको परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह भी अल्लाह है, अल्लाह को बताना है। अल्लाह के पास तो ये इल्म है ना कि एक वक्त आएगा जब लोग मोहसिन इस्लाम पे नाउज़ बिल्लाह, मोहसिन इस्लाम को नाउज़ बिल्लाह काफिर कहेंगे। तो अल्लाह को बताना भी है ना अब्दुल मुत्तलिब उनके बाबा कौन थे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल की, 10 पैदा हो गए। 10 में से एक थे जो यूसुफ से भी हसीन थे, जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल्ला की शान ऐसी थी जब गुजरते थे तारीकी में से तो सारी की सारी तारीकी रोशन हो जाती थी, सारी की सारी तारीकी रोशन हो जाती थी। क्यों? अल्लाह क्या कहता है, अगर तू कंप्लीट मेरे पर फेथ रखेगा मैं तुझे कामयाबी दूंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी फेथ का इजहार करके अब्राहा को हरा के काबे को बचा के, अपनी दुआ के जरिए से काबे को बचा के, तो अब फिक्र ना करे, अब हैरत ना करे। क्यों? सैयद सज्जाद दुआएं कर करके कैसे शाम के बाजार को उजाड़ दिए। ये दुआओं का सलीका सैयद सज्जाद ने दुआओं से दुश्मन को हराना सैयद सज्जाद ने अब्दुल मुत्तलिब से सीखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ के जरिए से अब्राहम को अब्दुल मुत्तलिब हरा रहे नहीं थे, आपके लिए मेरे लिए दुआ का सिलसिला छोड़ के जा रहे थे। अपने बेटे के लिए सहीफे सज्जादिया छोड़ के जा रहे थे, ताकि मेरा बेटा आएगा सहीफे सज्जादिया लिखेगा, ताकि मेरा हर चाहने वाला कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। वाह वाह वाह। मेरा चाहने वाला कामयाब हो जाएगा। तो जब भी अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब तारीकी से गुजरते थे तो उनके चेहरे के नूर से तारीकी रोशन हो जाती थी, क्योंकि अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की निशानी में नूरे मोहम्मद छुपाया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काकी समझने वाले नामर्दों, ऐ जाहिलों, इनके बाबा की पिशानी में मोहम्मद का नूर था। इनकी बाबा की पिशानी में मोहम्मद का नूर था। तो जब भी अब्दुल्ला किसी भी तारीकी से गुजरते थे तो वो रोशन हो जाता था। तो सारे के सारे नसारी यहूदी जानते थे, क्योंकि वादा था उनके पैगंबर ईसा भी कहा था, मूसा भी कहा था कि आखिरी पैगंबर जबल फरान से आएगा। फरान यानी जहां पर मक्का और मदीना के बीच में जो एक पहाड़ी है उसको फरान कहते हैं। वहां से एक नूर चमकेगा। ये तौरात में और बाइबल में है। फरान का नूर यानी मोहम्मद। तो ये नूर परवरदिगार ने अब्दुल्ला की पेशानी में छुपा दिया था। तो सारे के सारे नसारी, सारे के सारे यहूदी ये जानते थे कि आखिरी वक्त एक पैगंबर आएगा जो सारी कायनात को नजात दे देगा। तो ये लोग सारे इंतजार में रह गए कि ये कौन है, कहां से आएगा। तो खैर अब अब्दुल मुत्तलिब के पास 10 बेटे पैदा हुए।
जिसमें सब में खूबसूरत, चूंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर उनकी पेशानी में था। ये सब में खूबसूरत थे और बहुत ज़हीन थे, यानी वेरी इंटेलिजेंट थे, वेरी इंटेलिजेंट थे। तो अब अब्दुल मुत्तलिब को अपना वादा याद आया। अब्दुल मुत्तलिब को अपना वादा याद आया। कौन सा वादा? कि मैं इन 10 में से जो सब में बहुत खूबसूरत होगा उसकी कुर्बानी दे दूंगा। ये कुर्बानी का सिलसिला ये घराने की खून में है। ये अब्दुल मुत्तलिब से लेके इमाम ज़माना तक सब कुर्बानी देंगे। परवरदिगार के लिए ये सारे के सारे कुर्बानी देंगे। तो ये अपने बेटे अब्दुल्ला जिसकी पेशानी में नूर मोहम्मद था, जिसके सुलूक से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में आने वाले थे। तो अब्दुल्ला जब लेके चले तो सारे जब अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला को लेके चले तो सारे के सारे खानवादे अब्दुल मुत्तलिब के ये कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपका ये बेटा खम्र है, आपका ये बेटा अब्दुल्ला चांद है, इस चांद को कहां कुर्बान करने लेके चले? कुछ ऐसा रास्ता देखिए, कुछ ऐसा रास्ता देखिए जिसकी वजह से ये कुर्बानी तब्दील हो जाए, ये कुर्बानी तब्दील हो जाए, ये दिव्य अजीम तब्दील हो जाए। नाउज़ुबिल्लाह, अगर अब्दुल्ला की कुर्बानी हो जाती तो रहमतुल लिल आलमीन नहीं आते, अगर रहमतुल लिल आलमीन नहीं आते तो दीन इस्लाम नहीं आता। अगर दीन इस्लाम को किसी ने बचाया है तो वो अमल अब्दुल मुत्तलिब है। नहीं तो अगर अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला की कुर्बानी दे देते तो तुम नमाज किसकी पढ़ते? उनके बेटे को काफिर को बोलते हो जाहिलो। अगर और अल्लाह अगर कुर्बानी एक्सेप्ट कर लेता तो तुम नमाज किसकी पढ़ते? रोजा किसका रहते? अल्लाह किसे कहते? हज किसके वास्ते जाते? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो अब्दुल मुत्तलिब ने एक रास्ता चुना कि अल्लाह क्या कहता है कुरान में, जब तुम पे आफत आ जाए, जब तुम पे आफत आ जाए। कुरान कब आया? कुरान कब आया? कुरान रसूल की हयात में आया। 43 इयर्स रसूल हो चुके थे जब आया। कुरान के अरकान कौन बता रहे हैं? अब्दुल मुत्तलिब, परदादा रसूल के। आप समझ में आया कामयाबी किसे कहते हैं? आप समझ में आया बनी हाशिम क्यों वो चुना हुआ खानदान है, क्यों वो चुना हुआ खानदान है जिसके लिए अल्लाह ने कामयाबी लिख दिया। कुरान आया रसूल के 43 इयर्स में। अरकान कुरान रसूल का परदादा बता रहा है अब्दुल मुत्तलिब। क्या कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब? एक रास्ता है, एक रास्ता है, मैंने सुना है। या अब्दुल मुत्तलिब, रसूल तो आए नहीं, आप किससे सुना? आप किससे सुना? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने सुना है कि जब तुम्हारे पर शदीद आफत आ जाए तो तुम अपनी आफत को टाल दो सदक़े से। सदक़े का ऐलान हुआ कुरान में, मगर अमल कर रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, परदादा रसूल।
अबू तालिब के ईमान पे शक है। अरे जिसका बाबा जो अमल कर दे वो कुरान की तस्दीक बन जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं एक रास्ता जानता हूं, उस रास्ते का नाम है सदका। उस रास्ते का नाम है सदका। तो मैं अब्दुल्ला का सदका दूंगा, तुम लोग दुआ के लिए हाथ बुलंद करना। तुम लोग दुआ के लिए हाथ बुलंद करना। जब रसूल को औलाद यानी नरीना औलाद नहीं हुई तो रसूल का सबने मजाक उड़ाया। रसूल को नाउज़ु बिल्लाह कहा तुम अबतर है। तो अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत सूरा भेजा। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने कहा, क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर व फसल्ली लिरब्बिका वनहर। क्या मतलब है? ऐ रसूल, मैंने तुमको कौसर अता कर चुका, तो इसके लिए सलात करो और नहर वाली कुर्बानी दो। नहर वाली कुर्बानी दो। नहर किसे कहते हैं? सारे के सारे जानवर ज़िबा होते हैं, ऊंट को नहर किया जाता है, ऊंट को नहर किया जाता है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि मैं रसूल की औलाद को कभी कम नहीं करूंगा। ये सैयद सारी आलम में वक्त क़यामत तक रहेंगे। इसके लिए ऐ रसूल अकरम तुमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सल्ली करना पड़ेगा और नहर वाली कुर्बानी देना पड़ेगा। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते हैं? अपने दिमाग में ये बात बिठाएं। सूरतुल कौसर याद रखें। सूरतुल कौसर आया कब? रसूल की हयात में, वो भी कब? जब रसूल की शादी हो गई थी। रसूल की शादी हो गई थी, रसूल को नरीना औलाद हुई और फौत कर चुकी, इंतकाल कर चुकी। उसके बाद में आया सूरतुल कौसर। आओ मैं उसकी तफसीर अब्दुल मुत्तलिब की जुबानी बता रहा हूँ। आओ उसकी तफसीर में अब्दुल मुत्तलिब की जुबानी बता रहा हूँ। ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को कुफ्र काफिर कहने वाले नाहल रखो, सुनो अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहे हैं? एक रास्ता है कि मैं ऊंट की नहर करके कुर्बानी करूंगा ताकि अब्दुल्ला बच जाएगा, अब्दुल्ला से मोहम्मद बचेगा, मोहम्मद से इन्ना आतैना मैं नहर करके अब्दुल्ला को बचा दूंगा ताकि आने वाली नस्ल बच जाएगी, इस्लाम बच जाएगा। ताकि इस्लाम बच जाएगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऊंट और एक चिट्ठी पे अब्दुल्ला का नाम लिखता हूं, जो चिट्ठी आ जाए मैं उसकी कुर्बानी कर दूंगा, उसको नहर कर दूंगा। तो लोग लिखने गए तो अब्दुल मुत्तलिब रुक गए, कहने लगे नहीं, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मेरा बेटा खम्र है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ खम्र, यानी बनी हाशिम के पास खूबसूरती आई कहां से थी? आपको जब तक ये बात अपनी जहन में नहीं बिठा लेंगे, आपको मेरे मौला अब्बास के फजाइल समझ में नहीं आएंगे।
मुझे इस खबर को मौला अब्बास तक लेके जाना है, क्योंकि हुसैन इब्न अली का जिक्र हो ही नहीं सकता जब तक मुहाफिज हुसैन का जिक्र ना हो। हुसैन का जिक्र अधूरा है जब तक ज़ैनब और अब्बास उस जिक्र में शामिल ना हो। जब तक ज़ैनब और अब्बास उस जिक्र में ना शामिल हो। तो अब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा यह इंसाफ नहीं है कि मेरा बेटा है तो हम इतना हसीन, एक काम करो, एक चिट्ठी पे 10 ऊंट लिखो और एक पे अब्दुल्ला लिखो। तो चिट्ठी डाली गई, अब्दुल मुत्तलिब ने चिट्ठी उठाया तो अब्दुल्ला का नाम आया, अब्दुल्ला का नाम आया। सारे के सारे खानवादे, फैमिली ऑफ अब्दुल मुत्तलिब परेशान, सारे के सारे परेशान। अब्दुल्ला का नाम आया, ऊंट का नाम नहीं आया, ऊंट का नाम नहीं आया। तो सब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखने लगे। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे अल्लाह कहता है जब तुम्हारी परेशानी खत्म ना हो तुम अपनी शिद्दत बढ़ा दो। ये अब्दुल मुत्तलिब कहाँ देख रहे हैं, ये अरकान आए, उसूल और फुरू आए, बाद ऐलान रिसालत, मगर उसूल और फुरू अब्दुल मुत्तलिब बता रहे हैं। मोहम्मद का अभी इस हयात मानवी में अभी आमद नहीं हुई मोहम्मद की, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब बता रहे हैं कि मोहम्मद मेरा बेटा जो आने वाला है, जो खातिमुल नबीन है, उसकी रिसालत मैं अब्दुल मुत्तलिब आज से देख रहा हूँ। तो अब शक मत करो, जब रसूल अकरम ने अबू तालिब के पास आके ये कहा ऐ चचा मुझे हुक्म हुआ, तो अबू तालिब ने रसूल अकरम से कुछ पूछा नहीं, सिर्फ ये कहा जिस चीज का हुक्म हुआ जा ए रसूल ऐलान कर दे तेरे पीछे मैं हूँ, तेरे पीछे मैं हूँ। तो अब भी बात समझ में नहीं आई मोमिन किसे कहते हैं। ये अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब कोसा लोहे महफूज पढ़ रहे थे, जो बात होने से पहले बात का ऐलान कर रहे थे या बात की तस्दीक कर रहे थे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई अब सदका बढ़ा दिया जाए, सदका बढ़ा दिया जाए। एक अब्दुल्ला उनके एवज में 20 ऊंट। ये बात हुई या नहीं? सारों ने लिखा। मैं एक बात बड़े हाथ जोड़ के सारे मिल्लत इस्लाम से पूछना चाहता हूं, अगर अब्दुल मुत्तलिब सदका नहीं देते तो क्या हो जाता? अरे बेखौफो, एक सदक़े अब्दुल मुत्तलिब की वजह से आज इस्लाम जिंदा है। एक सदक़े अब्दुल मुत्तलिब की वजह से इस्लाम जिंदा है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, सदका बढ़ा दो। तो एक चिट्ठी पे 20 ऊंट लिखा गया, एक चिट्ठी पे अब्दुल्ला लिखा गया, फिर से ड्रॉ हुआ, फिर से अब्दुल्ला का नाम आया। अल्लाह क्या कहता है, फसली रब्बिका वनहर, और सलात करते जाओ, कुर्बानी देते जाओ, नहर वाली कुर्बानी देते जाओ और सब्र करो। अब ये सब्र नहीं था कि अब्दुल मुत्तलिब दीन इस्लाम को बचाने पे बैठे हैं और बार बार अब्दुल्ला का नाम आ रहा है। ये सब्र ने तो क्या था, ये सब्र ने तो क्या था। तो फिर से अब्दुल्ला का नाम आया। ऐसा होते होते
अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट लिखे। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट लिखा। जब 100 ऊंट लिखा, फिर से चिट्ठी डाली गई तो अब अब्दुल्ला नहीं आए, अब ऊंट की बात आई। अब समझ में आया, फसल्ली ली रब्बिका वनहार। तो अब्दुल मुत्तलिब ने 100 के 100 ऊंट को नहर किया। नहर करके सारे जितने थे वहां पर सबकी दावत की कि अब्दुल्ला बच गया। अरे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला बचने पे 100 ऊंट दे रहे हैं। कहने लगे नहीं, मैं अब्दुल्ला बचने पे 100 ऊंट नहीं दे रहा हूं। अगर अब्दुल्ला को बचाना होता तो मैं अहद ही नहीं करता। अब्दुल्ला को बचाना ना होता, मैं अहद ही नहीं करता। मगर मैं देख रहा हूं अब्दुल्ला के अंदर रसूल अकरम है, मुझे दीन इस्लाम बचाना है। तो अब अली को बार बार बिस्तर बदल के सुला के मोहम्मद को बचाना, ये अबू तालिब ने अपने बाबा से सीखा था। तो ये सुन्नत अब्दुल मुत्तलिब है, ये सुन्नत अल्लाह नहीं है। सलामत रखना सुन्नत है, अब्दुल मुत्तलिब है। दीन इस्लाम की हिफाजत करना सुन्नत अब्दुल मुत्तलिब है। तो अब्दुल्ला बच गए। जब अब्दुल्ला बच गए तो अब्दुल्ला जब जवान हुए तो एक बार अपने बाबा के साथ मक्के के बाहर गए। तो सारे नसरानी और यहूदी को मालूम था कि अब्दुल्ला की सुल्ब से ही मोहम्मद मुस्तफा आएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला की पेशानी में मोहम्मद का नूर था। तो एक नसरानी मुल्ला औरत, जिसे कहते हैं, एक यानी मुअल्लमा नसरानियों की, उसकी निगाह पड़ी अब्दुल्ला पे। निकाह कब आया? निकाह अरकाने निकाह क्या है? अरकाने निकाह शरीयत मोहम्मदी है नहीं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान रिसालत के बाद में निकाह का अरकान आया। हलाल हराम कब आया? किसने बताया हलाल और हराम? मोहम्मद ने बताया। कब बताया? बात ऐलान रिसालत। आओ अब्दुल्ला को देखो, मोमिन किसे कहते हैं ये बता रहा हूं मैं, कामयाबी किसे कहते हैं ये बता रहा हूं। यूसुफ के एक अमल पे नाश करने वालों सबने कहा कि यूसुफ बड़े सब्र करने वाले थे, बड़े साबिर थे, जिन्होंने जुलेखा को इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह ने यूसुफ को रिसालत दे दी। सही है, हाकिम बना दिया मिस्र का। सही है या नहीं है ये बात? अब्दुल्ला उनके चेहरे पे ये खातून की नजर पड़ गई, फातिमा बिन्ते मुर, उसका नाम है फातिमा बिन्ते मुर की नजर पड़ गई। जैसे नजर पड़ गई, उसने देखा कि इसकी पिशानी में रिसालत माप का नूर है, नसरानी है, फिर भी जानती है नूरी मखलूक कौन है। तुम कहते हो इस्लामी हो, फिर भी कहते हो मोहम्मद हमारे जैसा। उसने देखा, देख के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अब्दुल्ला के पास अपना मतलब लेके आ गई और कहने लगी, ए अब्दुल्ला, ये जो तुम्हारी पेशानी में नूर है, मैं चाहती हूं कि ये नूर
मेरे सुल्ब में आ जाए, मेरे कोख में आ जाए। तो अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अमानतदार बाबा का अमानतदार बेटा हूं, तू मुझे खियानत सिखाती है, तू मुझे खियानत सिखाती है, मैं खियानत कैसे करूंगा? उसने कहा क्यों? तो अब्दुल्ला ने कहा मेरे बाबा ने मेरी शादी आमिना से तय कर दी है और कहा है कि ये मेरी निशानी में जो नूर है अगर कहीं जाएगा तो आमिना की कोख है। तो मैं अब्दुल्ला खियानत नहीं कर सकता, मैं अब्दुल्ला खियानत नहीं कर सकता। अब समझ में आया रसूल को सारे मक्के के कुफार अमीन अल्लाह क्यों कहते थे, क्यों ए अमानतदार क्यों कहते थे? रसूल ने अमानतदारी सीखी थी अपने बाबा अब्दुल्ला से। तो अब्दुल्ला ने उससे अपना दामन झाड़ा। तो उस औरत ने, वो खातून ने अब्दुल्ला को कहा मैं भी बहुत पाक हूं, मगर मैं आज तेरे परवरदिगार के सामने तस्लीम होती हूं, तेरे परवरदिगार के सामने तस्लीम होती हूं। ये मानती हूं कि उसने जो लिख दिया, अगर उसने लिख दिया कि मोहम्मद आमिना के कोख से आएगा तो ये मैंने बदल सकती हूँ। अब्दुल्ला मोहम्मद आए कब, दीन इस्लाम आया कब, मगर अब्दुल्ला किसको दीन पे लेके आ रहे हैं? एक इनकार से किसको दीन पे लेके आ रहे हैं? इसे कहते हैं बाबा रसूल, इसे कहते हैं बाबा रसूल। अब्दुल्ला ने उस औरत को अमानतदारी सिखाई, ईमान सिखाया, लेकिन अब्दुल्ला की उम्र, अब्दुल्ला ज्यादा नहीं जी सके। खैर, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। सही है, यहां तक बात आई। तो अब्दुल मुत्तलिब कौन? मोमिन, या यूं कहो मोमिन कौन? जो हिफाजत इस्लाम करे, या यूं कहो जो हिफाजत दीन इस्लाम करे, या यूं कहो जो हिफाजत शरीयत खुदा करे, या यूं कहो मोमिन वो जो हिफाजत वहदानियत करे, उसे कहते हैं मोमिन। सो अव्वल मोमिन कौन? अब्दुल मुत्तलिब। फिर कौन? अब्दुल्ला। फिर कौन? अब्दुल्ला। तो जब दीन इस्लाम पे अगर बात आएगी तो कौन ठहरेगा? अब्राहा के जमाने में परदादा ठहरे थे, अब्राहा के जमाने में परदादा ठहरे थे। कुफार के जमाने में हमजा और अबू तालिब ठहरे थे। सही है। मोहम्मद के जमाने में अली ठहरे थे। मोहम्मद के बाद हसन ने ये भागदौड़ संभाली। क्या संभाली? कि वहदानियत बच जाए। बाद हसन जब वहदानियत पे बात आई तो एक जो हसन का भाई, जो बहुत मजलूम, आपका और मेरा मौला हुसैन इब्न अली, जब देखे कि आज फिर वहदानियत पे बात आई तो हुसैन अपने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया। हुसैन मक्के से सफर कर चुके, अपने रुख को इराक की तरफ बदल दिया हुसैन। जब हुसैन मक्का छोड़ रहे थे, कल जैसे मैंने कहा, हुसैन बहुत रो रहे थे। हुसैन को खलिश थी कि हुसैन मक्के से दूर हो रहे हैं, हुसैन मदीने से दूर हो रहे हैं, हुसैन
मज़ार रसूल से दूर हो रहे हैं। आज हुसैन अपनी माँ से दूर हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हुसैन बहुत उदास होते थे, जब भी उदास होते थे, हुसैन जन्नतुल बकी चले जाते थे, जन्नतुल बकी चले जाते थे। हुसैन जन्नतुल बकी से, अपने भाई हसन से, अपनी वालदा, अपनी मादर गिरामी फातिमा ज़हरा से जुदा हो रहे थे। हुसैन बहुत रोए, दुआए अरफा पढ़ते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। और जब मक्के से निकल रहे थे, हुसैन घोड़े की पुष्प की तरफ पलट के बैठ गए, ताकि हुसैन देर तक मक्के और मदीने की ज़ियारत कर सके, मक्के और मदीने की ज़ियारत कर सके। मेरे को हुक्म हुआ कि मैं ज्यादा मसाइब पढ़ूंगा, मगर मसाइब एहसास से है, मसाइब एहसास से है। एहसास करिए, आप अपने वतन को छोड़ के गैर वतन में आए, मगर आपको भरोसा है कि एक दिन आप अपने वतन को लौट के जाएंगे। मगर मेरे हुसैन को ये भरोसा था, मेरे हुसैन को ये भरोसा था, मेरे हुसैन को ये यकीन था कि अब मैं मदीना कभी नहीं वापस आऊंगा, अब मैं मक्का कभी वापस नहीं आऊंगा, अब मैं जन्नतुल बकी की ज़ियारत नहीं कर पाऊंगा। तो हुसैन अपने आप को घोड़े के पुष्प की तरफ पलट के बैठ गए और देर तक मक्के और मदीने को देख के रोते जा रहे थे, देख के रोते जा रहे थे। हुसैन 2 मुहर्रम के दिन अपने काफिले को लेके उस सरजमीन पे पहुंचे, जहां पहुंचते ही हुसैन रुक गए और कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़दाई व तस्लीमन लिअम्रे। तो मौला अब्बास ने कहा, या हुसैन, या मेरे मौला, या मेरे आका, ये क्यों आप इन्ना लिल्लाह की सदा दे रहे हैं? तो मौला हुसैन कहने लगे, अब्बास, इस सरजमीन से मुझे मेरी माँ की खुशबू और मेरे खून की खुशबू आ रही है। अब्बास, जैसे ही गैरतमंद भाई ने ये सुना, अब्बास को जलाल आ गया। अब्बास कहने लगे, मौला, मुझे अली ने दुआ करके इसलिए नहीं मांगा था कि मौला आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे। मौला, जब तक इस अब्बास के जिस्म में जान होगी,
भैया बताइए, मेरा सब्र टूटे जा रहा है भैया। भैया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो भैया, क्यों परेशान हो? मौला हुसैन ने कहा अब्बास मेरे करीब आ जा, अब्बास मेरे करीब आ जा, अब्बास मेरे करीब आ जा। मौला अब्बास मौला हुसैन के करीब आ गए, अपने चेहरे को मौला के कदम की तरफ झुका दिया, अपने चेहरे को मौला के कदम की तरफ झुका दिया। मौला हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, घोड़े से जमीन पे आए। अब्बास को कहने लगे अब्बास मेरे और करीब आ जा, अब्बास मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ अब्बास। मौला अब्बास बहुत परेशान हो रहे थे, मौला अब्बास बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे मौला ने अपनी शहादत का जिक्र किया, मौला ने अली अकबर का जिक्र किया, मौला ने मोहम्मद का जिक्र किया, मौला ने खासिम के टुकड़ों की बात की, मौला ने